सभी साथियों से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन जैन जी का स्वागत करें। हमारे नौजवान साथी कर्मठ, संघर्षशील और भविष्य, समाज का आने वाला भविष्य, भाई नवीन जी का चद्दर उठाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई नवीन जैन जी ने हमारे लिए समय निकाला और हमें समय दिया यहाँ पहुँचने पर। जल्दी हो जाएगा ना बाइक, रोटियां टाइम हो लिया। और वहां से कैसे कैसे लोग रुखसत हो गए, कुछ फरिश्ते चल रहे हैं जैसे इंसानों के साथ। कश्तियां ऐसी भी देखी जय हो जो साहिल के लिए, साजिश तक कर लिया करती हैं तूफानों के साथ। ऐसे हमारे भाई नवीन जय हिंद जो तूफानों के साथ साजिश कर लेते हैं, आप लोगों के बीच में हैं। उनको आगे बढ़ाते हुए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें आप लोगों के सामने। भाई नवीन जय हिंद। अपने सारा दिखूंगा ना, दिखता क्या ला दे। जितना हंगा उतना लाइयो। और ये फोन वाले एक ना हाथ ने ऊपर और ये बोलो हर हर महादेव। जो भाई जिसका जीभ नहीं वो तो बोलियो मत, और जिसका हाथ नहीं ठाइयो मत, तो पूरा हंगा लाइयो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की, जय गौ माता की, सतीश बरादरी की। और रुका हमारा दिन नहीं खोलो, बोलो सतीश बरादरी की। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हाँ और ना भरवाऊंगा मैं, और कुछ नहीं कहता। भाषण दे बहुत आप लोगों ने सुन भी लिए। मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और राम रतन जी, पहली बात तो मैं राम रतन जी के बारे में कहूँ, से मैंने 20 आदमी मिल जाना ही हरियाणा ने, तो ये कर देंगे उल्टा सुल्टा। इतना मेहनती भाई है। बलवान जी है, 20 बलवान जी से मिल जाए कर देंगे ना पारे। तो जितने भी आयोजन करने वाले साथी थे, मेरे बड़े बुजुर्ग, 5-4 बात है मोटी मोटी। मेरी उम्र है 41 साल का हो गई मैं। जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ऐसे ही एक मीटिंग हो रही थी ब्राह्मणों की। उस जमीन को लेकर 16 एकड़ जमीन, 13 साल तक समाज के सब पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री के सरकारों के पास घूम रहे थे। 13 साल तक जमीन मारी, लेकिन ज्यादा हाथ जोड़े थे। और मैं उस मीटिंग में गया था भाई साहब, और जब मैं उस मीटिंग के अंदर गया तो वहां मैंने समाज की बेबसी देखी। कोई थोड़ा भी न्यू कहे अगवाई न्यू नहीं, धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, आराम ते आराम ते आराम ते। ये जो बताने लग रहे थे ना, गिनती करवाने लग रहे थे कमी के है। आराम को चोरी की मन कही रहे, चोरी की चीज लेंगे भाई। चोरी चारी होता फिर तो छुप के करना पड़ेगा। साथियों उस दिन की बात है बुजुर्गों मेरे, कुछ नहीं बात है या आपा के समाज को ये सरकार ये सिस्टम मान गया बोलता कमजोर, और इसमें कमी है महारी और किसी ना है। अपनी लाइन खींचनी पड़ा रहा है। हर समाज हमने दादा का है, पहले नहीं कहते दिखा ना कह है, तो दादा वाले काम करने पड़ेंगे। नू को दादा थोड़ी कह देगा, ऐसे कोई ना कहे। सब हमारा सम्मान करे, हमने भी सबका सम्मान करना पड़ेगा। और साथियों मेरी कोई जागृति वागृति नहीं ले रहा, मैं आपको बताऊं। ये समाज दबा बैठा था और कोई किसी दूसरे समाज ने नहीं दबा रखा। ये जो अपने लोग थे ना, जो ले लेकर वोट बैठ के अपने घराने भर गए, ये उनका करा हुआ काम है। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। हर समाज को अपने समाज को आगे ले जाने की जरूरत है।
क्यों में क्या प्रॉब्लम है, सब लेकर जाओ, जब पता देश आगे जाएगा। तो जब वहां पर हवन करा जा रहा था, छुटको करा जा रहा था, पूरे समाज के बड़े चौधरी लोग 500 आदमी थे उड़े। जब मेरे ताल किसी ने बताया क्या हवन करने लाग रहे हो, पोर्ड सरकार का लाग रहा है, ये पोर्ड किसी घर पोर्ड किसी लाग रहे हो, हम भी इतर बढ़ जाओ उसके घर, तब मारा थोड़ी हो गया, अगला को बांटने जा रहा हो, छुट्टी मनाने जा रहा हो, तो मैं भाई बात तो सही है। तो भाई फिर जाएगा वो जेसीबी मंगाई और फिर वो तोड़ा, गलत करा ठीक है, रुका मारेगा बताओ, पत्थर लेना मेरे भाई मेरे गल में ना कर रहा क्या मेरे गल में, अरे ठीक करा गलत भाई बात किया, FIR कर दी, थानेदार मेरे ने बोला भाई तुमने तोड़ा बोल रहे, मगा यार एक बात बता थानेदार साहब, 85 गलों का 6 फुट का दिखा कौन है, सबने देखा कि नहीं मैंने तोड़ा, और मैंने नौकरी से मैंने तोड़ा और ने क्यों ढूंढ ध्यान दो, मेरा पता कदाना है, और फिर क्या कहा 100 लाओगे 100 तोड़ूंगा। अरे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जीना मारना ऊपर बोल रात के हाथ में है, तरक्की जीने का कोई मतलब नहीं है, गुलामों की तरह जियोगे, नरक में जियोगे तुम, कुछ नहीं है, कुछ ना होता है, पैसा वैसा पावर सब कुछ देख रखा हमने, हिम्मत होनी जरूरी है। ये तो सिस्टम ना, कई आदमी ने सोचेंगे नाश करा गया इनता भाई, कई कहे हैं, पोते हैं, कमजोर है, कायर है, हम नहीं है भाई, सीधी बात है। काल के आज मरे, कोई ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। अरे कोई सरकार हो, कोई सिस्टम हो, हमारी जमीन पर कब्जा कर जा और हम चुपचाप बैठे रहे, मरण का काम है, मरण का। गलत कहूंगे भाई बात थी स्वाभिमान की, अकेली जमीन की बात नहीं थी, जमीन की थी। अरे ई बुढ़ा बोर्ड गाड़ रहा क्या है, काले गाड़ा है, गाड़ दिया कि नहीं गाड़ दिया, कत्ती गाड़ा है, अरे नो गई सरकार में हिम्मत हो तो उस पता का उस बोर्ड ने पाड़ना चाहिए, या तो सरकार नहीं रहेगी और या नवीन जय बने रहेगा, इसके बात है जिंदा जिंदा होना, ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। मेरा टीका लाया था कोई पंडित ना होता, फरसा खाया था कोई पंडित ना होता, कदम नहीं सोचते हो, याद करना पड़ा भगवान परशुराम में कमजोर के साथ था, याद करना पड़ेगा चाणक्य, याद करो मंगल पांडे ने, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अपना इतिहास था दौड़ लो कम तक हमें, अरे उसने तो याद कर लो कम तक हमें। इसलिए मैंने कही मेरे तो बोले भाई से काम आ रहा, हाथ जोड़ के मना कही दे जा कोई बात, मैंने मुख्यमंत्री द्वारा चला गया ना, और हाथ जोड़ लिए, मारते बुरा नहीं होगा, ये हाथ जोड़ के ले सरकार के आप तोड़ के लेंगे अपनी जमीन। गलत कहोगे, रुका मार के बताओ, गलत कहोगे, ये मान गए थे भाई, ये मान गए थे खीर खाने वाले ब्राह्मण, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, शराफत में न जिंदगी जी है, ठीक है, राम राम श्याम श्याम उस समय जिंदगी काटी है। हमको ना भाई एक लिए खीर खाने, खीर भी खाओ है, पर कोई एंडी पाकेगा तो सरकार में भी खा जाएंगे हम, तो यह बात कहें गलत है। तो भाई साहब हमने देख के बात कही है, अब जिंदा हो तो दिखाना पड़ेगा, ये बातें तो कुछ नहीं मरता। कई आदमी कहते हैं यार तू ऐसे मत बोल रहा है, यार तू बहुत मुंडा बोल रहा है, कि मैंने किसी गाल दी मैं नगू जो नुगा है, अब तू गलत बोल रहा है, कई न कई भड़का रहा है। मैं बोला जिस दिन 16 गज भी तेरी जमीन पर कब्जा हो जाएगा ना पर्सनल पे, तू उस दिन देखूंगा तेरी लैंग्वेज क्यों तन्ने के लगे है कि भाई हाँ ठीक है अपने चल रही है। साथियों मैं तो एक बात कहूंगा, मेरी बात सुनो, भाईचारे से बढ़ेगा कुछ नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा है। और सारे साथ 22 तारीख ने 37 बरादरी का लगी, 37 की 37 कई क्या है
कई कहते हैं भाई कति बामण बामण ही कर रहा है। मैं उन तलियों बताऊं, मेरा इतिहास 20 साल पुराना, जाकर ढूंढो पहले। जब खिलाड़ी आया कोटा खत्म हुआ तो जयेंद्र ने सोटा ठाया था, मेरे पे केस हुआ था। जब बेरोजगार की बात आ रहा है तो मेरे पे केस होया है। किसा की हिम्मत है जेठ के महीने में रोड पे लगड़ के देखो, वे खिलाड़ी 37 बरादरी के हैं, वे बेरोजगार 37 बरादरी के हैं। तो साथियों, मैं तो आप लोगों को, बड़े बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं कहता। हिम्मत रखनी पड़ेगी, तरक्की नहीं जीना है। मैं कोई किसने कितनी राजनीति करनी है करो, मन कोई मतलब नहीं, लेकिन जब बात समाज की आवेगी तो समाज के साथ अगर नहीं खड़े होगे ना तो लोग आप लोगों को कायर कहेंगे, कायर। ईद कश्मीर तक बजाने लग रहे ना, घना टाइम ना हरियाणा तो भी बचाओगे, कितने बैठे रहे कितने सोचते हो, नो ना मानियो। अरे जब कश्मीर में किसी पंडित की हिंदू की हत्या होने लग रही है, अरे वो आप लोग घना बैठे सो हो, मैं नहीं मानता उसको आदमी। अगर बात दर्द होता है, 26 तारीख को हमने दर रखा प्रदर्शन दिल्ली, 26 तारीख को फरसियाना लेके जाऊंगा, किसी तरह रोके जाओ, रोक लियो, और सब ने आना पड़ेगा आप लोगों ने। अरे मैं एक बात कहूं भाई, पाकिस्तान देख के 47 लेकर आए और उन्हें मार जावा है, तो मैंने कश्मीरी पंडिता ने, कश्मीरी हिंदुआने के लिए पंडित थोड़ी मरा हुआ है। वो राजस्थान का छोरा पंडित थोड़ी था, एक बार टीचर मर गई, वह पंडित थोड़ी थी, वे 2 मजदूर मार दिए, पंडित थोड़ी थे। मैं खुद गया हूं, 3 दिन पहला गया था, मन ने बेरा नहीं था। अग्नू कहा बढ़िया माहौल बढ़िया, मैंने फेसबुक लाइव कर दिया उड़े पे। वो तो एक सीआरपी का अफसर था, उसको कहीं से पता चल गया, उनके ग्रुप पर बता रही कि वो कूड़ा है डाग लाइव करना लग रहा है। तो हम 8 लोगों की टीम जा रही थी, पूरी घेरेबंदी कर दी हमने, बहुत फोर्स है। उसके बाद बता रहे हूं आप लोगों को। और मेरे को सीआरपीएफ का वो आगा अफसर ने बोला, भाई तुरंत यहां से तुरंत हट जाओ। तो मां क्या हो गया, अग्नू भाई अड़दनू मूवमेंट में रहा है, नू बताओ जरीब तो माहौल ठीक ठाक है। भले वो जो उड़ा घूमन फिरना है ना, अपना मौज मस्ती करना, उन टाइम माहौल ठीक है। तू आड़ा आ गई निकाल देगा, कत्ती माहौल ठीक हो ना, 10 मिनट लग गई। बोला अच्छा। तो भाई मैं एक बात कहूं, जब उनको उड़े मारा जा रहा है, तो जब उन द्वारा हथियार नहीं, तो उन्हें AK-47 मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? या वीडियो ना चिराना कर लो, और या उड़ा प्रधानमंत्री ताई और खट्टर साहब ताई सब ताई जानी चाहिए, वो दोनों हटा के जिनका लागे है या बात। भाई कश्मीरी पंडिता ने AK-47 मिलनी चाहिए कि नहीं? ये भाई साहब बात नहीं था, ये आप नहीं कह रहे, चलो कोई बात नहीं, कहता हुआ भी करा ना भी ठाने चाहिए। कश्मीरी पंडिता ने AK-47 मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये सब धर्माई सब की बात है, जो भी भारत की जय बोल रहा है वो मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई होते हो, जो हिम्मत दिखा रहा है वो मारा जा रहा है। 5000 रह रहे, 1 महीने में साफ हो जाएंगे। तो भाई मन ने सोची, मगा यार जो हम गए तो मेरे तो बोला यार तू पागल तो ना हो रहा है, इतना बेरा नहीं था इस बात का। भाई बन्ना थोड़ी को ना डर डांड का जी को ना करता मारा करती। तो मेरी एक बात और, आप गणमान्य आदमी हो, सारे शाणे आदमी, मैं एक बात कहूं, ये जितने भी MLA MP हैं, ये क्या करेंगे? आप उनको देखो फेसबुक पे, ट्वीट पे, अखबार में, हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हैं, आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे, धखड़ा कर देंगे। मैं एक बात कहूं, आप इस बात पर सहमति बताइए। भाई जितने भी MLA MP मंत्री, कोई किससे बरादरी, कोई किससे उसका हो, किससे पार्टी का, हमने कोई मतलब ना। ये कुल्लू मनाली गर्मियां मजाक है, उन्हें घूमकर जा है। क्या इनको कश्मीर में लाल चौक पे जो फौजी है, जो उन्हें कश्मीरी हिंदू है, उन दोनों एक रात गुजारनी चाहिए कि नहीं गुजारनी चाहिए? गलत बात है भाई। भाई वीडियो के माध्यम भाई के सारे नेताओं ने कश्मीर लाल चौक में जाना चाहिए नहीं? अरे अट्ठा का बताओ, जाना चाहिए ना? तब वो बात तारने के नुकू हम तब बिना सिक्योरिटी गए थे। मैं नुकू एक बात हो, 20 मुख्यमंत्री जब लाल चौक पर जाओगे तो उनकी हिम्मत नहीं बनाएगी कश्मीरी हिंदुओं की
कश्मीरी पंडिता की, फौजिया की बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन कोई जाएगा नहीं। वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता, आप लोग समझ जाओ ये क्या है, इस बात में समझ जाओ। राजनीति करेंगे बस। अरे जब हमारे आदमी मरने लग रहे, हिंदुस्तानी मरने लग रहे, तो उस टाइम पर ज्यादा उड़ा क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे हिम्मत दिखाओ और सुनो। एक और फरोड़ मेरा तो सोगज का घर है, एक घर में कहा एक भैंस है। जो एमपी एमएलए मंत्री सीएम पीएम जाएगा उसको 1 लाख रुपए समाज से इकट्ठा करके दूंगा। होता भाई 1 लाख, ठीक है ना? आने जाने का जहाज का किराया दूंगा, ठीक है भाई? रहन खान का होटल बुक मैं कराऊंगा, ठीक है? ये लोगों आप लोग समझ लो, ये राजनीति कोई का ना। मैं तो व्यक्ति करता रहा हूं, 1 घंटे ही फेसबुक लाइव पड़ी है 3 दिन पहले, उड़े करता रहा हूं कति। अरे उड़े मुंह क्या गा रहा हूं, आके 47 मिलनी चाहिए। उड़े मुंह क्या गा रहा हूं, अगर नियतर निर्दोष को मारने वाला मुर्दा होता है, मर्द नहीं होता। नुए क्या गा रहा हूं, अब कश्मीर मारा भाई। उड़े सुनो, उड़े सुनो, उड़े भगवान परशुराम की जय बोल कर रहा हूं, ना सोचियो पानीपत में बोलने लग रहा है। उड़े भोलेनाथ की जय बोल ली है, उड़े गौ माता की जय बोल ली है। इन जितने भी नेता ना सुन लो, इन्हें पहुंचा दियो सारी वीडियो में, सारे शेयर करके पहुंचा दियो। हिम्मत दिखाओ, एक भी जो हिम्मत दिखा देना, ये आप लोगों का बेवकूफ बनाते कुछ नहीं करते। तो इसलिए 26 तारीख ने जब खून हो लाल तो आ जाइयो, और जब खून हो रहा हो पीला तो अपने घर आराम तो रोटी खाकर सो जाइए, ठीक है भाई? 26 तारीख ने, क्योंकि जब सरकार के सामने दबाव होगा ना भाई, जब जाएगा मानना ही नहीं तो कोई नहीं मानता। और परशुराम के खून होना और 36 बराबरी का होता है, कना है, क्योंकि वो कश्मीर में मर रहे, फिर हड़ मारे, सब मरेंगे, कोई बामण बामण थोड़ी मरेंगे, सब मारेगा। वो फौजी है उड़े, बामण बामण थोड़ी है, सारी बराबरी आई है। तो भाई हमारे लोगों को मारा जा रहा है। 26 तारीख का सब गांव लोगों का न्योता है। जितने यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में है उनने फोन करके कहियो 12 बजे जंतर मंतर आ जाइए सारे के सारे। और जितने आपके नंबर में फोन में नंबर है सारे आपने करनी पड़े, कह दोगे? साची बताओ, ठाक बता दो, सारे आ जाइयो। और एक भी रिश्तेदार नहीं बचना चाहिए। दिल्ली में दंगल होगा ही में उड़ा तक खाओगे हम के। और मानो को उड़ा कश्मीरी पंडित मरेगा ना, अमित शाह घर पे 1000 फरसादारी खड़े पाओगे ना, जब यह तय रुका ही नहीं, दे रुकना नहीं की भाई साहब। और अपना कुछ नहीं, 1001 फरसादारी तैयार करने हैं। सारी बरादरी जो न्याय की बात करता होगा, जो निष्पक्ष बात करता होगा, जो कमजोर की गला खड़ा होगा, उनके लिए भाई ठट्टा ही तो जय दुनिया बोल रहे हैं, कमजोर की बात है। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूं, डर के नहीं जीना कत्ते, डर के जियोगे तो रोज मरोगे, और अपने लिए जिए तो क्या जीना। तो इसलिए ब्राह्मण का मतलब ही बलिदान होता है। दादा इसलिए क्या बलिदान कर रखे हैं। जब अंग्रेजा में पहली गोली चलाई तो मंगल पांडे ने चलाई थी। वो भाईचारा था, चंद्रशेखर के आजाद के गला भगत सिंह था, जट सिख था, गल्ला गोली मारी थी, गल्ले मरे थे। वो अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल की गल्ला था, दोनों फांसी चढ़े थे। तो हमारे अंदर ये है और हमें करना पड़ेगा। सबसे बड़ा भाईचारा होता है, उसको साथ ले गए। और अपने अंदर जो इज्जत खोया हुआ मान सम्मान है ना, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहा। एक बात कहूं, स्वाभिमान, मान और सम्मान, यो मेरे हाथ में है, हम दिखाओगे। हाँ है भाई, हम प्यार होगा ना हो। मेरे तो बहुत बड़े बड़े लोग आए, जय दिया इतने फरसे वाले करके तू गलत कर रहा है, हिंसा हो जाती तो भाई क्या हिंसा हुई? हजारों फरसे थे उन्हें। और सुनो, मर्द मानस आ रहा था उन्हें, सरकार ने नुला रखा, अगुड़ा दंगा होगा, केस होगा, जेल होगी, फलाना झगड़ा, लोग डराए।
और भी बिछड़ा ना हंगाला रखा, अग्नि नहीं उड़ा, नहीं जाना उड़ा, नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। लेकिन उसके बाद जो गया था उड़ा, वो जो 10-15 हजार आदमी जा रहे थे ना, मैंने उनका हर आदमी तो मिलना चाहूं, क्योंकि वे तो चाक आगे मेरे तो मेरा नहीं कुड़कुड़ थे, ढूंढने लग रहा, तो आप इसमें मेरी हेल्प करियो। वे सारे आदमी आप लोगों ने ढूंढने, मैं अपने बड़े बुजुर्ग को ये बहुत का कई बार अगना भाई कई जगह कहते हैं, मेरे गांव के कहते हैं, मेरे जानकार कहते हैं, नाश करवाओगा, नाश करवाओगा। नाश थारा हो रहा है क्या? मैंने क्या होगा तो बच्चे का नाश ऑलरेडी हो रहा है, कदे न्यू चलते हो। अब थारा केवरा के चल रहा कुछ नहीं। अरे जब थारा एमपी नु कहे मेरी नहीं चलती, थारा मंत्री नु कहे मेरी नहीं चलती, किसकी चल रहा है फिर? हैं? किसकी चल रहा है? हम देखें किसकी चल रहा है भाई। हम लगाओगे थोड़े दिन पाछा, हम लगा रहे हैं अदालत, हम देखेंगे आ किसकी समस्या है और उसका समाधान ना आया, हम देखेंगे भाई सरकार ने मेरे पास 10-11 केस है पहलेंगे और 10-11 बढ़ जाएंगे, फर्क पड़ा है। पर कोई चोरी चकारी को ना, कोई किसी उल्टे सुलटे काम आए को ना, इतने बड़े बड़े केस है। राष्ट्रपति के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री के में घुस गए, अमित शाह के में घुस गए, मुख्यमंत्री के में घुस गए, उड़ा घुस गए, आंदोलन आ गए हैं। कोई इसे को ना, तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोग तो पड़काना डराया मत करो, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। कमजोर और कार बनाने कोई जिंदगी उसका फायदा ही नहीं है। मैंने तो 2 काम करा रहा, अपने बड़काना पढ़ाओ और पढ़ाने भी पहला अपने बड़काना खिलाओ, हाड़े में बेचो, दंड मरवाओ, बैठक मरवाओ, ये जरूरी है। वो क्या नहीं करा बड़े समाज में देसी लोग सब कह रहे हैं, अगर 2-4 लठोटन जो क्या हो गया तो 2-4 लठोटन जो क्या करो, ठीक है ना, खवा दिया करो, प्यार दिया करो। दोबारा कर्जा लेके क्या करना चाहिए? बड़े इतिहासकार ने कही थी, बोला एक काम ले करना चाहिए कर्जा लेके, और कुछ नहीं करना चाहिए। कर्जा लेके घी पी लो, उसका मतलब ये होता खाना पीना। अब क्या मैं जी होगा दे मैं तो कर लेगा ना, क्या मैं करके खा लेगा? तो इसलिए मैं देखो भाई आपस में प्यार प्रेम करा और नशे तशे कराया मत करो, और अपने लिए आवाज, अपने हक के लिए, अपना हक लेने के लिए अगले के हक में देगा हाथ ले लेना चाहिए भाई साहब। गलत कहोगे? हम तो है इसे, जिसमें जीदारी हो, जिसमें कुछ करने का जज्बा हो, वो आइयो अपनी गल भाई। जिसने डर लगता हो, जिसका दिल कमजोर हो, वो कत्ती मत, क्योंकि पाछा लाने अच्छे नहीं लगे यार। तो हम तो सीधे यह बात क्या घोड़े बुलाए थे। मेरे तो बहुत से लोगों ने एक बात कही, अरे तू लोगों ने डराना लग रहा है, गल क्यों कराओगे? मैं बोला मुर्दों की जरूरत नहीं है, हम ना आड़ा मर्द बुला रखे हैं, अरे वे अपने आप आओगे, अरे वे अपने आप आए कि नहीं आए? अरे देश में किसी ने देखेगा इतने परसेंट थे, हम न लाए। पूरे हरियाणा में फरसे मिलने में लगे, इतने फरसे आए थे उधर, किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं, गर्दन बचाने के लिए, न्याय के लिए। तो इसलिए साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरा तो इतना कह सकूं, बाकी 26 तारीख का ललकारा है।